नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम बताएंगे अनुपात समानुपात का सेकंड पार्ट। तो पार्ट 1 ऑलरेडी हमने करवा रखा है, नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा। देखिए, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है, ठीक है। ये हताशना नहीं है, आपको लगे रहना है, सिलेक्शन एक दिन पक्का होगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है, 16 नंबर है। सबसे सरल रूप में 60 पैसे से 3 रुपए का अनुपात क्या बनेगा? ठीक, क्या कह रहा है? 60 पैसे से 3 रुपए का अनुपात क्या बनेगा? तो पहले 60 पैसा लिखिए, यहाँ अब 3 रुपए है भाई, 1 रुपए में 100 पैसा होता है, 3 रुपए में 300 पैसा बन जाएगा। क्लियर है? इसे 0 0 कट जाएगा। अच्छा, 1 कम 6 6 पंचे 30, इस तरह से 1:5 हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है? ए इज द राइट आंसर। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, 17 नंबर है। 2 घंटे 1 दिन का सरलतम रूप क्या होगा? सरलतम रूप क्या होगा मतलब अब आपको पता होना चाहिए एक दिन में कितना घंटा होता है। एक दिन में कितना घंटा होता है पता होना चाहिए। कितना होता है भाई? 24 घंटा होता है। कितना होता है? 24 घंटा होता है। ठीक, तो 2 घंटा यहाँ लिख लो। एक दिन में 24 घंटा होता है। ठीक, अब 2 1 कम 2 2 बराबर में 24। इस तरह हम कह सकते हैं 1:12। कहाँ दिख रहा है भाई? बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन है, 18 नंबर कह रहा है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा? सदैव नोट कर लीजिए, यही तरीका अपनाना है। ठीक है, नहीं तो बाकी जो आप ढाका मुन्नी वाला खेल है उसमें बटा सही में गड़बड़ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, जब निकालना हो कह रहा है कि एबीसी बताइए ना, a अनुपाते b अनुपाते c ऐसे लिख लीजिए। क्लियर है? आप बराबर करिए, इसका उल्टा क्या होगा? क्या होगा भाई? 1/2 होगा ना। इसका उल्टा क्या होगा? इसका 1/3 होगा। कोई शक? इसका उल्टा क्या होगा? 1/5 होगा। क्लियर है? अब 2 3 5 का एलसीएम कितना होता है भाई? 30 होगा ना। a अनुपाते b अनुपाते c बराबर हो जाएगा। अब जब एलसीएम 30 आ जाए, इससे भाग करेंगे तो 15 आएगा। 15 में से गुणा करेंगे तो 15 ही आएगा। कोई शक भाई? अनुपात लगाओ। फिर अब 3 से हम 10 में भाग 30 में भाग करेंगे, 3 से कितना आएगा? 10 आएगा। फिर 1 में गुणा करेंगे, 10 1 कम 10 हो जाएगा। फिर अनुपात लगाओ। फिर 30 में 5 से भाग करो, कितनी बार जाएगा? 6। फिर 1 में गुणा करेंगे तो 6 1 कम 6। इस तरह से हम बता सकते हैं a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 15 10 6। ये बटा वाले में भी नियम लग जाएगा। ठीक, ये मुन्ने वाला ढाका मुन्ने वाले में बटा वाले में दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगला क्वेश्चन है, 19 नंबर है, यदि 1/3a बराबर 75% b बराबर 0.6c हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा? क्लियर है? पहले लिखिए इसको। क्या हो जाएगा? 1 में अगर a से गुणा होगा तो a हो जाएगा, ये a/3 हो जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा? ये 75% है। जब इसको 75% है, 75/100 करेंगे ना, ऐसे देखो 75/100 करेंगे तो 25 3 75 25 चौका 100। ठीक है, समझ गए? तो 3/4 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको? 3/4 3b/4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? ये भाई 0.6 है तो 6/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6/10 c हो जाएगा। अब निकालना क्या है? a अनुपाते b अनुपाते c निकालना है। देखो ऐसे, a अनुपाते b अनुपाते c। अब क्या बताए थे नियम? उल्टा कर देना है ना। इसका उल्टा कितना हो जाएगा? अरे भाई 3/1 हो जाएगा ना। 3/1 ये अनुपात में आएगा, ये अनुपात में निकला है ना। अब इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। क्लियर? इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 10/6 हो जाएगा। क्लियर? 10/6 हो जाएगा। अब एलसीएम कितना होगा? 1 3 6 का भाई 6 एलसीएम होगा। क्लियर? तो 6 एलसीएम होगा तो कितना हो जाएगा? तो एलसीएम 6 आया ना, तो 6 जब एलसीएम आया 1 से भाग करेंगे 6 बार जाएगा। 6 3 18। ये कितना जाएगा? 2 4 8। क्लियर? अभी कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 6 तलाशा आया है। ठीक, तो आगे देखिए, इसको 2 से इसको सरल कर सकते हैं।
2 9 18, 2 चौका 8, ये 2 पंचे 10। इस तरह कह सकते हैं इसको। कहाँ दिख रहा है 9 4 5। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है 20 नंबर है। यदि a का 2/3 बराबर 80% b बराबर 0.5 c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? क्लियर है? तो निकालिए, पहले इसको सेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा a का मतलब 2a हो जाएगा, 2a/3 बराबर कितना हो जाएगा 80% मतलब क्या होता है 80/100, तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, कितना हो जाएगा 4b/5। इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं हम 5/10c। अब निकालना क्या है a अनुपात b अनुपात c निकालना है। 3 5 10 का लासा कितना होगा? अच्छा अभी उल्टा करना है ना इसका, तो भाई क्या करना है, अभी उल्टा करना है इसका। कितना हो जाएगा ये? अरे भाई बताओ कितना हो जाएगा? 3/2 अनुपात कितना हो जाएगा 5/4 अनुपात में 10/, कहीं काट लो इसको अगर काटना है तो। 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 2/1 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या हो जाएगा इसका, तो भाई एलसीएम 4 ही आएगा, तो 2 से भाग करेंगे जब 4 में 2 आएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा। अनुपात 4 4/1 एक ही आएगा, 5 5 होगा। फिर क्या होगा, लासा तो भाई 4 ही आया है, तो 4 दूना 8, कहीं दिख रहा है 6 5 8, 6 5 8 पहला वाला, तो ए इज द राइट आंसर। कोई शक? ए इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर है। यदि 20% विदिन ब्रैकेट b माइनस a बराबर 15% विदिन ब्रैकेट b प्लस a हो तो a अनुपात b का मान क्या होगा? ये बताना है आपको। क्या करिए, पहले इसको सवाल बताइए। यहाँ पे 20% b माइनस a बराबर 15% b प्लस a। अब देखिए बराबर की इधर परसेंटेज है, ये आपस में कट जाएगा, परसेंटेज कट जाएगा, खत्म, ये कट जाएगा। क्लियर? अब 5 से कट रहा है, ये 5 चौक 20, ये 5 तिहाई 15, इस 4 से हम पूरे में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा, 4b माइनस 4a। बात समझ पा रहे हो? गुणा हो रहा है अंदर से, ठीक है। 3b, अब माइनस प्लस है, प्लस लगाओ, फिर 3a हो जाएगा। क्लियर है? अब a को a के पास बुला लीजिए, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ऑलरेडी -4 तो ऑलरेडी है ना। जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये भी -3 बन जाएगा, जुड़ के कितना हो जाएगा -7a बन जाएगा। वैसा भाई? अब ये देखिए, अब 4 भी उधर जाएगा, किसके पास, +3 के पास जाएगा। बस करते हैं आगे इसको, 3b, अब ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, -4b हो जाएगा। अब -7 तो ऑलरेडी है, अब ये माइनस का मान ज्यादा है इसलिए इसका मान लिखा जाएगा माइनस। अब 4b में 3b घटाएंगे तो b आएगा। क्लियर है? अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब a अनुपात यहाँ एक लिखा गया है, ठीक है, ध्यान देना है, एक यहाँ है, भले नहीं लिखा है, जहां ना लिखा हो वहां एक 100% होता है। जैसे पावर में अगर पावर कुछ भी नहीं है तो उसकी पावर 1 मानी जाती है। क्लियर? क्या हो जाएगा, a अनुपात b बराबर 1/7 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या दिख रहा भाई, यहाँ सी नंबर, सी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कह रहा है यदि a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3, b अनुपात c बराबर 2/7 अनुपात 5/14 और d अनुपात c बराबर 7/10 अनुपात 3/5। क्लियर? क्या पूछ रहा है, a b c d का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं भाई, a अनुपात b बराबर, अब देखिए पहले उतार लो यहाँ पे, ठीक है, 2/9 अनुपात 1/3, ठीक। a अनुपात b बराबर, अब 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा, जो ऑलरेडी अभी पिछली सवाल बताए थे इसी में ना, 9 3 का लासा कितना हो जाएगा, 9 ही होगा, ठीक। यहाँ क्या बचेगा भाई, 9 से 9 जब भाग करेंगे तो ही आएगा ना, 1 2 के 2 होगा। क्लियर? अब यहाँ 9 था लासा हमारा, 3 से भाग करेंगे 3 ही आएगा, 3 एक कम 3, इसका मतलब a अनुपात b बराबर क्या निकल के आया, 2/3 निकल गया। क्लियर है? जो बटा में था वो तो सीधा सीधा में आ गया। क्लियर? और उसी तरह हम यहाँ भी कर सकते हैं इसको, b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा, पहले उतार लो यहाँ एक बार ताकि समझ में आ जाए बात ना। 5/14
क्लियर है। अब 7 14 का एलसीएम कितना होगा भाई 14 होगा ना। 14 करो या 7 करो बात बराबर है, जो मर्जी आप ले लो। 14 ले लेते हैं तो जब 14 हो जाएगा भाई 7 से भाग करेंगे यहाँ पे 14 में तो 2 आएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ 14 एलसीएम है, 14 14 भाग करेंगे एक ही आएगा, एक पंचे 5 हो जाएगा। अब बीसी यहाँ लिख लो, बीसी कितना निकल के आया, बी के नीचे बी लिखेंगे ना, 4/5 हो जाएगा। यहाँ से हम निकाल पाएंगे ए बी सी, 4 दूना इससे इससे गुणा होगा, इससे इससे गुणा होगा, इससे गुणा होगा। क्लियर हो जाएगा 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 तो निकाल सकते हैं। डी अनुपाते सी बराबर क्या हो जाएगा, पहले उतारो उसको 7/10 अनुपाते 3/5। क्लियर। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम भाई 10 बन जाएगा, या तो 5 निकालिए। एलसीएम मतलब होता है द्विघात संख्याओं से कट जाए, वही एलसीएम होता है। एलसीएम मतलब क्या होता है, द्विघात संख्याओं को काट दे। क्लियर है। तो 10 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ एक ही बचेगा, 1 7 7 ही होगा। यहाँ 2 बार जाएगा भाई, 5 दूना 10 ना, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो डीसी निकल गया है ना, हमें भाई यहाँ रखना है सी अनुपाते डी करना है। बात समझ पाए, सी अनुपाते डी लाना है। तो यहाँ तो डी अनुपाते सी रखा है, तो मतलब ये डी का मान 7 है, सी का मान 6 है, हमें सी डी लाना है ना। तो सी की जगह रखेंगे 6 और डी जाएगा लास्ट में। ये डी का मान है 7 ना, यहाँ करेंगे आराम से निकाल लो। ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, ये कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 12 छंग 72, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। छोटा कर लो अगर ऑप्शन से मैच करवाना है तो, 3 से कटेगा, 3 16 में 48, 3 24 में 72, 3 30 में 90, 3 3 का 9, 3 5 15, 16 24 30 35। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 23 नंबर है, x अनुपाते y बराबर 2/3 हो तो 5x + 4y अनुपाते 4x - 2y का मान बताना है। मतलब अनुपात बीच में लगा है, ध्यान देना है। तो यहाँ तो भाई सीधा सीधा दिख रहा है कि x की वैल्यू 2 दिया है, y की वैल्यू 3 दिया है। हम स्टार्ट करते हैं इसको, 5x + 4y अनुपाते आपका 4x - 2y। क्लियर। अब x का मान कितना दिया है, 2, 5 × 2 + 4 × 3। क्लियर है। अनुपाते 4। अब x मान कितना दिया है, 2, y का मान कितना दिया है, 3। बात समझ पा रहे हो। ये कितना हो जाएगा, 10 + 12 अनुपाते 8 - 2 3 6, ये 22 अनुपाते 8 में 6 जाएगा 2। अब 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, कितना आया, 11 अनुपाते 1, 11 अनुपाते 1। कहाँ दिख रहा है भाई, डी इज द राइट आंसर। यहाँ 1 अनुपाते 11 मत कर देना, क्योंकि पूछ रहा है आपसे 11 इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, इसलिए ध्यान देकर लगाना है इसको, नहीं तो यहाँ 1 अनुपाते 11 भी दिख रहा है, गलती मत करना। ठीक, चलिए। तो अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, कह रहा है यदि a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 2/3/5 हो तो b + c/a अनुपाते c + a/b अनुपाते a + b/c का मान क्या होगा। क्लियर है भाई, सब तो दे रखा है आपको, a का मान दे रखा है, b का मान दे रखा है, c का मान दे रखा है, रखना है, वैल्यू पुटअप करना है। ठीक है, तो जो गलती करना है यही कर लो, परीक्षा भवन में गलती नहीं करना है, वहां पे गलती करने नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे गलती करेंगे सुधार हो सकता है, वहां पे कोई सुधार आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जो गलती करना यही कर लो क्लास में, ताकि परीक्षा भवन में गलती ना करें। क्लियर। तो चलिए लिखिए इसको, यहाँ उतारिए इसको, b + c/a अनुपाते c + a/b अनुपाते a + b/c। अब b का मान कितना भाई बताए, 3, 80 का मान कितना दिया है, 5, a का मान कितना दिया है, 2 अनुपाते c का मान कितना दिया है, c का मान 5 है, 5 लिखिए। फिर a का मान कितना दिया है, 2। फिर b का मान कितना दिया है, b का मान है 3। अब फिर कितना दिया है, a का मान कितना दिया है, 2। अब b का मान कितना दिया है, 3।
फिर सी का मान कितना दिया है 5। ये तो भाई सरलीकरण बन गया, जोड़ घटाना बच्चों का खेल है ये सब। 5 3 8, 8 बटे में 2। 8 के लिए मैं इतना कैलकुलेट कर रहा हूँ, अन्यथा मैं तो उसको तो जगह पे उड़ा देता। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 2 7 बटे में 3, ये 3 2 5, 5 बटे 5। और हमें दिख रहा था यहाँ कि एक ही आएगा, यहाँ दिख रहा था कि 4 ही आएगा। क्लियर, लेकिन आज के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, 4 2 4 8, ये 5 5 कट जाएगा, एक ही आएगा। कितना हो जाएगा 4 बटे में 1 अनुपात 7 बटे में 3 अनुपात 1 बटे में 1। अब 1 3 1 का एलसीएम कितना होगा 1 3 1 का एलसीएम कितना होगा भाई 3 होगा। तो 3 में जब 1 से हम भाग करेंगे 3 में कितना होगा 3 होगा। 3 4 12 हो जाएगा। यहाँ पे बात समझ पा रहे हो। अब लासा तो 3 है यहाँ पे, ठीक, तो 7 ऑटोमेटिकली उतर ही जाएगा। अरे भाई 3 से 3 भाग करेंगे 1 ही आएगा ना, 1 7 7 ही होगा। क्लियर। अब यहाँ क्या होगा, लासा 3 था, जब 1 से भाग करेंगे हम 3 बार जाएगा, और 3 एक कम 3 हो जाएगा। कहीं ऑप्शन मिल रहा है मेरा, ये ऑप्शन 12 7 3, ये इज द राइट आंसर। कोई शक। चलिए, तो अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, यदि a प्लस बी अनुपात a माइनस बी बराबर 5 अनुपात 2 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में अनुपात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, इसका मान बताना। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी अनुपात है जिसको बटा में लिख सकते हैं। ठीक है, ये जैसे अनुपात है जिसको हम बटा में लिख सकते हैं। इसको समझने के लिए पार्ट 1 में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, इसको ऑलरेडी हमने बता रखा है बेसिक में। ठीक, ये कितना हो जाएगा अब ये अनुपात में भी बटा में हो जाएगा। इसको हल करेंगे हम, 2a प्लस 2b 5a माइनस 5b। अब a को इधर बुलाएंगे कि भाई प्लस है ना, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, लेकिन मान ज्यादा हो जाएगा। अब 5 में 2 घट जाएगा, कितना आएगा माइनस 3a। क्या बन जाएगा भाई 3a। अब देखिए अब 2b उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो भी तो माइनस बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 7b हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a अनुपात b क्या बन जाएगा 7 अनुपात 3। अब एक मान 7, b का मान 3 फुटअप करिए। ठीक है, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। एक मान कितना पाएगा 7 7 49 प्लस b का मान कितना है 3 है, 3 3 का 9। अब ये एक मान कितना है 7 7 49, अब b का मान कितना है 3 3 3 का 9 और 49 9 58 अनुपात 49 में 9 जाए कितना आएगा 40। इसको सरल करेंगे, 2 दूना 4 2 चौक 2 दूना 4 एक बना 18 बनवा 18 2 दूना 4। इस तरह कह सकते हैं इसको कि 29 अनुपात 20 ए इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कह रहा है कि 3x बराबर a और 9a बराबर 3b हो तो x अपान b का मान क्या होगा। यहाँ x अपान b आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए x का मान क्या है, अब b का मान आपको निकालना पड़ेगा अलग। ठीक है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं x का मान, यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। पहले लिख लो 3x बराबर a, तो x बराबर जब निकालेंगे क्या हो जाएगा a बाई 3 हो जाएगा। और क्या चाह रहा है ये b बराबर, तो अब यहाँ लिखिए 9a बराबर 3b, b का मान पूछ रहा है, काट लीजिए इसको, 3 कम 3 3 3 का 9। अब b का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 3। अब रख दो आराम से, क्या पूछ रहा है x बाई b ना, तो x मान कितना है, x मान आप निकाले हैं a बाई 3 पाए हैं। ठीक है, अब b का मान कितना पाए हैं 3a, 3a लिख लो, बटे में a लगा लो। हम जानते हैं भाई एक ऊपर चला जाता है। क्लियर है, यहाँ 3a आके रुकेगा 3a। क्लियर, अभी ये मान यहाँ चला गया। ठीक है, ये मान यहाँ चला गया है। क्लियर, अब ये इसका मतलब कुछ नहीं रह गया। अब a से कट जाएगा, इसका मान कितना आया 1 बटे में 9। अब जैसे देखिए एक तरीका हम आपको बता रहे हैं कैसे हुआ है, जैसे 1 बटे 2 बटे में 1 बटे 2 होता है ना, क्या इसको हल करते हैं 1 बटे 2, ये 2 कहाँ जाता है ऊपर चला जाता है। ठीक है, बटे में यहाँ चलाता है 1 वाला, कितना हो जाएगा 2 बटे 2, मतलब ये तो 2 कट जाएगा 1 उत्तर आ जाएगा। क्लियर है,
इस तरह से। तो इस तरह कह सकते हैं इसको कि बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 27 नंबर है, x अनुपाते y बराबर 2:3 और y अनुपाते z बराबर 3:4 हो तो x प्लस y प्लस z बटे में 3z, ठीक है, इसका मान बताना है। तो भाई x का मान पहले तो निकालिए ना, x y z अनुपात तो निकालिए, कितना हो जाएगा, x अनुपाते y बराबर कितना दे रखा है, 2 3 दे रखा है। ठीक, y z का मान कितना दिया है, y z का मान कितना दिया है, 3 4 दिया है। ठीक है, यहाँ से निकाल पाएंगे x अनुपाते y अनुपाते z, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, किसी से कट रहा है क्या है, कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। इसका मतलब x का मान 2 आया, y का मान 3 आया, z का मान 4 आया। रखो यहाँ पे फटाफट। तो x प्लस y प्लस z बटे में 3z, क्लियर है। अब x मान कितना पाए आप, 2 प्लस y मान कितना है, y मान 3 है, z मान 4 है, बटे में 3, z मान कितना है 4, क्लियर। ये 4 3 7 2 9, कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, 9 बटे में 3 चौक 12, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। इस तरह 3/4 कहाँ दिख रहा है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है 28 नंबर है, अगर 9,300 रुपए को आदर्श, लाल प्रताप और रवि के बीच के अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 में बांटा गया है, तो आदर्श का हिस्सा कितना है ये बताना है। ठीक है, पहले नंबर तो हम अनुपात निकाल लें इन तीनों का। ठीक, जैसे यहाँ 1/2 है, अनुपात 1/3 है, 1/5 है। ठीक, अनुपात निकालेंगे इसका हम, तो 2 3 5 का एलसीएम लेंगे, पहले नंबर 30 हो जाएगा। जब 30 को हम 2 से भाग करेंगे 15 आएगा, अब 15 करना 15 हो जाएगा, क्लियर है। ये जब 30 में भाग करेंगे 3 से कितना आएगा, 10 आएगा। इसको जब 30 में 5 भाग करेंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये आदर्श का हिस्सा है, ये लाल प्रताप का है, ये आदर्श का है, ये लाल प्रताप का, ये रवि का हिस्सा है। किसका बताना है, आदर्श का हिस्सा बताना है। मतलब आदर्श कितना है, 15 है। ठीक है, ये 93 क्या है पता है, तीनों का योग है। मतलब 15 10 25 6 31, 31 का मान दिया है, कितना दिया भाई, 31 का मान दिया है 9300, क्लियर है, 9300, ये 9300, क्लियर। किनका बताना है, आदर्श का। आदर्श कौन है, 15 है, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, 15 बराबर। ठीक, तो 9300 बटे में 31 बुरे में 15, 31 तिया 93 होता ही है ना, 15 तिया 4500, 4500 कहाँ दिख रहा है, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक भाई, तो अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, कह रहा है दीपक को विज्ञान में अंग्रेजी से 2 अंक मिले। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उनके कुल अंक 170 है। यदि अंग्रेजी और गणित में उनके अंकों का अनुपात जो है 2:3 है, तो विज्ञान में उनके अंक क्या होंगे, क्लियर। पहले यहाँ दीपक जी एक लड़का है, ठीक है, उनका विज्ञान में अंग्रेजी से 2 अंक मिले हैं। ठीक है, अंग्रेजी से 2 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी, अगर आपका साइंस लिख लो, अंग्रेजी और साइंस, अंग्रेजी में अगर 1 है तो पक्का साइंस में 2 होगा। लेकिन यदि देखो, यदि अंग्रेजी और गणित में उनके अंकों का अनुपात, अंग्रेजी और गणित ना, तो यहाँ अंग्रेजी आना चाहिए और गणित आना चाहिए। यहाँ तो भाई दिख ही नहीं रहा, मैच ही नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए हमें उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ साइंस और इंग्लिश को करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी पहले दिया है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, 2:1 कर लेंगे। अब मैथ्स कब जाएगा, अंग्रेजी और गणित, यहाँ अंग्रेजी लिख लीजिए और यहाँ मैथ्स बना लीजिए। कितना अनुपात दिया भाई, 2:3 दिया है भाई। इसके अंग्रेजी के नीचे अंग्रेजी लिखेंगे ना, यहाँ अंग्रेजी है, ठीक है। यहाँ मैथ्स का कितना दिया है, 3 दिया है, क्लियर। तो साइंस, इंग्लिश और मैथ, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, ठीक। ये लेकिन 270 क्या दिया पता है, तीनों का मतलब तीनों विषयों का योग है। मतलब 4 2 6 3 9,
ये 9 बराबर दे रखा है कितना 270 के। किसका पूछ रहा है वो? विज्ञान में उनके अंक क्या है? तो विज्ञान का अनुपात कितना है? ये देखिए, साइंस का 4 है, इंग्लिश का 2 है, मैथ का 3 है। विज्ञान को पूछ रहा है इसलिए 4 को बताना पड़ेगा। 270/9 और गुणे में 4, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और 4 तिहाई 12, 120। कहाँ दिख रहा है भैया? बी इज द राइट आंसर। कोई शक? बी इज द राइट आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर है। कह रहा है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:4 है और लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात 4:3 है। छात्रों का शिक्षक से अनुपात क्या है? ध्यान रखना है, छात्रों का शिक्षक से अनुपात पूछ रहा है। ठीक, यहाँ पहले लिखिए लड़के और लड़की। लड़का मतलब बॉय, ठीक है, बॉय और गर्ल। कितना दिया भाई? 5:4 दिया है। फिर आगे क्या रखा है? दे रखा है लड़कियों और शिक्षक। लड़की मतलब गर्ल, इसको कर लीजिए शिक्षक को टी से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा कितना दिया है? 4:3 दिया है। ठीक, ये हो जाएगा बॉय गर्ल टीचर। 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12। लेकिन क्या रहा है? छात्रों का शिक्षक से। छात्र तो भाई लड़का लड़की दोनों होते हैं ना, इसलिए ऐसा लिखना पड़ेगा छात्र अनुपाते छात्रों अनुपाते, मतलब छात्र दोनों आ जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, छात्र या छात्रों लिख दें, छात्रों लिख दें, क्लियर हो जाएगा ना। छात्रों और शिक्षक का अनुपात, शिक्षक, क्लियर। तो भाई छात्रों कितने बन गए? 20, 16, 36। शिक्षक तो 12 ऑलरेडी है ही है। 12 का 12 और 12 तिहाई 36, 3:1। तो कहाँ दिख रहा है 3:1? ए इज द राइट आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। तो मिशन कैंपस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ कहना है तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।